पर यहाँ हम शासन अनुशासन चाहते क्यों? सवाल यह है कि हमको अपनी आज़ादी की सेक्रीफाइस करने की, अपनी आज़ादी को कुर्बान करने की, या आज़ादी छोड़ के शासन में, अनुशासन में या नियमों में बदलने की आवश्यकता क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी आज़ादी व्यक्ति जो घूम रहा है एलिमेंट की तरह, फ्री एलिमेंट की तरह, वो क्यों बंधेगा? वो क्यों खड़ा होगा एक लाइन में? क्यों बैठेगा एक लाइन में? क्यों वो चुप रहेगा? क्यों वो जब उसको कहा जाएगा बोलेगा? क्यों जब वो जो कहा जाएगा वो करेगा? क्यों वो यहाँ रिपोर्ट करेगा? क्यों उसको काम मिलेगा? क्यों वो काम की जवाब देते ही देगा? ये किस लिए हो रहा है? किसने जरूरी है? इसको समझना है। बहुत सारे लोग अगर एक साथ कहीं घूम रहे हैं किसी पार्क में, तो हम ये कह सकते हैं जी कि बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं पार्क में। हजारों लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं हजारों लोगों की भीड़। वो हजारों लोगों की भीड़ है। वो भीड़ ताकत नहीं बनती। ताकत क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे उलझे हुए होते हैं, और आपस में एक दूसरे उलझे होने की वजह से लगता भीड़ है, पर वो कमांड में नहीं होती। यही कारण है कि 5-5 लाख आदमियों की गया कि अनुशासन के ऊपर चर्चा होगी, पर बढ़िया चर्चा हुई। और अनुशासन का जो शाब्दिक अर्थ हैं, जो बातें हैं, उनके ऊपर भी चर्चा चली। अनुशासन का या पूर्व शासन का या अग्र शासन का, शासन माने शिक्षा है। मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा बोलते हैं सिखाने को, शिक्षा पतंग समाधियामी। और बुद्ध का शासन मतलब बुद्ध की शिक्षा, या जो अगर हम कहें कि महावीर जैन जैन का शासन, तो महावीर जैन की शिक्षाएं, उनकी जानकारी जो उन्होंने दी है। या हम कहें कि प्रकृति का शासन, यानी कि नेचर्स का रूल, जो प्रकृति ने शिक्षाएं दे रखी हैं, वो शासन उसका चलता है। हर पदार्थ पे, हर चीज पे वो नियमबद्ध चलता है। वैसे ही संघ के भी शासन होते हैं। संघ जो नियम बनाते हैं उन्हीं के आधार पर चलते हैं। पर शासन में कुशासन जब हो जाए, और उसको कुशासन को सुशासन जब करना हो, तब दंड की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति भी दंड देती है, व्यक्ति भी दंड देते हैं, सरकारें भी दंड देती हैं, न्यायालय भी दंड देते हैं, सेनाओं में भी दंड होते हैं, परिवार में भी दंड होते हैं, स्कूल के अंदर भी दंड होते हैं। दंड माने डंडा होता है। दंड जो बोलते हैं, पुराने समय में डंडे को बुला करते थे। आज भी दंड पाणी, दंड ग्रहण, या दंड का मतलब डंडा ही होता है। तो पुराना शस्त्र है, क्योंकि मनुष्य ने के जब उसको समझ आनी शुरू हुई, तो सबसे पहला हथियार उसने पेड़ से एक डाल तोड़ के डंडा ही बनाया, और उसे जानवर से दूर रखने के लिए कामयाब हुआ। तब से लेके ये दंड चलता है। और जानवरों को काबू में करते करते मनुष्य ने खुद को भी और दूसरों को भी काबू करने के लिए दंड का इस्तेमाल किया। इसलिए स्कूलों के अंदर दंड दिया जाता है। मतलब हाथ पे डंडा मारा जाता है, पीछे मारा जाता है, पुलिस भी डंडा मारती है। ये दंड चलता रहता है। और बाकी जो बड़े बड़े जो दंड हैं, फिर वो डंडे से नहीं होते, फिर उसमें मृत्यु दंड भी आता है। मृत्यु दंड का मतलब मृत्यु का डंडा नहीं है, मृत्यु का जो सजा है उसको बोलते हैं मृत्यु दंड। तो ये दंड चलता रहता है। दो तरह की बातें हैं, मैंने यहाँ कई बार बताया है। इसको ध्यान से सुने और गौर से समझ के इसको अपने माइंड में लॉक कर लें। दो तरह के संघों को मिक्स किया जा रहा है बार बार। एक धम्मिक संघ और एक सामाजिक संघ। धम्मिक संघ के अंदर जो मैक्सिमम दंड है वो है पाराजिक का, यानी कि उसको एक पार से दूसरे पार पे छोड़ देते हैं, उसको पाराजिक बोलते हैं। बीच में नदी है, हम इस तरफ चल रहे हैं, हम में से किसी को अगर पाराजिक का दंड मिला तो उसको हम दूसरे पार पे छोड़ देते हैं, उसको पाराजिक बोलते हैं। इसमें फिर उसका संघ से कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको निकाल दे, वो अपने लाइफ जिए, जंगल में जाए, मरे, खाए पिए, शादी करे, ग्रस्त करे। पर वो धम्म में साथ रह के धम्म को नहीं सीख सकता, संघ में नहीं रह सकता, क्योंकि उसने संघ के नियमों को वायलेट किया। और संघ के नियमों को सबसे ज्यादा वायलेट किया, इसलिए सबसे बड़ा दंड उसको मिलता है। बाकी छोटे छोटे दंड उसमें होते हैं। पर जो संघ में नियम है वो व्यक्ति खुद मानता है। मतलब वहां कोई ये कहने के लिए नहीं है कि तुमने ये नहीं किया, आज तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हुई, आज तुमने चीवर ढंग से नहीं पहना। वहां खुद ही करना होता है, और खुद ही रियलाइज करना होता है कि वहां जज भी खुद होता है और मुजरिम भी खुद खुद होता है, और उसे खुद ही रियलाइज करके उसको प्रायश्चित करना होता है। खुद प्रायश्चित करेगा तभी उसको दंड होता है। क्योंकि जो धम्मिक संघ है उसके अंदर व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है, और मन को शुद्ध वो झूठ बोल के नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लो उसने कोई अपराध कर लिया और किसी ने देखा नहीं, तो उसे तो पता है, उसके माइंड को पता है, उसे पता है। तो जब तक वो अपराध के प्रायश्चित खुद नहीं करेगा, वो अपराध रिमूव नहीं होगा उसका।
और जब तक अपराध रिमूव नहीं होगा तब तक वो धम्म में आगे प्रगति नहीं कर सकता। यानी कि अपने आप को जो शुद्धिकरण करने का काम कर रहा है उसमें नहीं करेगा। उसे हर समय ये रहेगा तूने ये अपराध किया था, तूने ये अपराध किया था। इसलिए धार्मिक जो काम होता है या व्यक्ति अपने चरित्र को ठीक करता है वो खुद ही करना पड़ता है। उसको दंड भी खुद देता है वो अपने आप को। उसको अपराध का श्रेणी भी खुद ही चेक करनी पड़ती है कि क्या अपराध उसने किया क्या नहीं किया। और अपराध की स्वीकारोति भी उसे संघ में या अपने परिवार में या जहां वो धार्मिक लोग साथ हैं उनके सामने करना पड़ता है, ताकि उसका ईगो भी ना रहे और वो भी खत्म हो जाए। ये धार्मिक नियम है और उसके दंड के नियम है। संघ के अंदर व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करने नहीं आता। उसको चरित्र का निर्माण करना चाहिए, उससे सामाजिक संघ अच्छा चलता है। ये बात सत्य है, पर ये बात अलग है। कोई व्यक्ति सिर्फ अपने चरित्र का निर्माण करे और अपना निर्माण करे, उससे संघ का काम नहीं होता, उससे धार्मिक संघ का काम होता है। उससे उस व्यक्ति को अच्छी तरह से अपने मन को शुद्ध करके अपना निर्माण करने का मौका मिलता है। पर संघ में संख्या बल से काम चलता है। संघ में सब लोगों की राय एक होनी चाहिए, इससे काम चलता है। संघ में अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए, इससे काम चलता है। और जो संघ ने नियम बनाया है उस पर सबको चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति उससे अगर अलग चलना चाहता है तो उसको संघ छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो दंड का भागीदार हो जाएगा। ऐसा सांघिक नियमों का सफलता का राज है। तो आपका मन कुछ भी कर सकता है। आप अपने मन से कुछ भी चीज कल्पना से जोड़ सकते हो। जैसे मान लो अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में जो एक समस्या है, वो समस्या क्या है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, या एक व्यक्ति पैदा हो रहा है, या एक व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा है, या एक व्यक्ति इसको खा जाएगा, या एक व्यक्ति इसको कंट्रोल करेगा। तो दूसरा व्यक्ति उसकी चिंता करता है, भाई ये व्यक्ति खा जाएगा, तो वो दो चार चिंता में ही लोगों को और ढूंढता है, अरे एक व्यक्ति खा जाएगा। वो जो पांच सात लोग इकट्ठे होते हैं जिनको चिंता है, उनको दरअसल चिंता नहीं है, उनकी खुद की अपनी इच्छा है कि व्यक्ति जो आगे जा रहा है या कोई व्यक्ति है या यहाँ व्यक्तिवाद है, इसको कह के एक माहौल बनाना है। क्योंकि हमने जो समन संघ का जो बेस और जो आधार है वो इस बात का है कि ये सांघिक है, हम यहाँ व्यक्ति को पैदा नहीं होने देंगे। पर अगर ये बात जो कहता है और जो बोलता है उसी पे अगर ये कहें जी ये व्यक्ति ज्यादा बोलता है इसलिए ये व्यक्तिवाद है, ज्यादा बोलना व्यक्तिवाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति बोल रहा है, उसका काम है, वो काम कर रहा है, जब काम करेगा तो दिखाई देगा। और फिर भी किसी को लगता है और वो ये सिद्ध कर सकता है कि यहाँ व्यक्तिवाद है और यहाँ व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। या जैसे अभी यहाँ एक कमेंट में लिखा कि पांच व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति इसको चला रहे हैं या पांच व्यक्ति इसको काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा लिखता है तो खाली लिखने से नहीं होगा। खाली लिखने से तो उसकी मनोदशा का पता चलता है, खाली बोलने से तो उनके अपने मन की जो अवस्था है उसका पता चलता है। यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म होता है। सांघिक नियम अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको हाउस में लेके आइए और हाउस में लाके उसको प्रूव कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए। और अगर वो सिद्ध हो जाता है तो फिर आरोप लगाइए, और फिर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको सजा दीजिए, जो संघ सजा दे। ये नियम है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिवाद में अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नियम में आया है या पांच व्यक्ति चला रहे हैं या चार चला रहे हैं, तो आपको संघ में बात रखनी पड़ेगी। पर मजा इसमें है कि कोई व्यक्ति संघ में बात रखने को तैयार नहीं है। क्योंकि संघ में बात रखेगा तो सिस्टम ये कहता है कि अगर एक उंगली आप आगे बढ़ाओगे तो तीन पीछे भी जा रही हैं। ये प्रूव हो जाता है कि वो व्यक्ति सिद्ध करते करते खुद व्यक्तिवाद में लिप्त पाया जाएगा। इसकी गारंटी है, मैं गारंटी दे सकता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि सांघिक नियम किसी को व्यक्तिवाद में आने की इजाजत देता ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 10 गोल्डन नियमों को तोड़ के कोई काम करेगा, एक सेकंड में पहचाना जाएगा। एक सेकंड में। कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि सामने वाला व्यक्तिवादी है और कहता है जी वो जो व्यक्तिवादी व्यक्ति है हमको बोलने नहीं दिया, हमको चलने नहीं दिया, हमको ऐसा कर दिया, हमको वैसा कर दिया, हम वहां बात नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते थे। हम अब अलग अपना मीटिंग लगाएंगे। तो संघों को क्या किया? संघों को बाईपास कर दिया, हाउस में बात रखी नहीं। अलग मीटिंग लगानी है तो हाउस में बात आनी चाहिए, हाउस उसको पास करना चाहिए, हाउस से इजाजत लेनी चाहिए, हाउस को कारण बताना चाहिए। पूरा संघ पूछेगा क्या कारण है क्या नहीं है। ये लेक्चर हम बार बार देते हैं, ये बात हमेशा बताते हैं। ये इसी बात के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति संगठन बनाता है और संगठन बनाते बनाते अचानक वहां झगड़ा होता है, किस चीज का? पद का, पोस्ट का, मंच का, माला का, पैसे का, पावर का, प्रेस्टेज का, इशू का। और एक झगड़ा नया जो अभी हमें समझ में आया हुआ है, प्रसिद्धि का। तो ये जो जब झगड़ा होता है और इसमें बंटवारा नहीं होता और या किसी की इच्छा ज्यादा हो जाती है, तब वहां बंटवारे के लिए इन सब चीजों के लिए झगड़ा होता है। और जब झगड़ा सुलटता नहीं है हैं तो दो टुकड़े होने पे हम ये कहते हैं बार बार, और पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि भाई दो टुकड़े आप कर रहे हो
तो पहले हमें ये बताओ कि जो दोनों अलग अलग टुकड़े हुए हैं, क्या वो दोनों खराब हैं? क्या आपने इसकी घोषणा करी कि दोनों खराब हैं? अच्छा चलो, दोनों खराब नहीं है तो कम से कम एक तो खराब होगा। क्या आपने इसकी घोषणा करी कि सामने वाला जो टुकड़ा ये खराब है या हमारा टुकड़ा खराब है, या दोनों अच्छे हैं? अगर दोनों अच्छे हैं तो अलग क्यों हुए, और दोनों खराब हैं तो हमें जरूरत क्या है? और अगर उनमें से एक खराब और एक सही है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा खराब है। ऐसा नहीं चलेगा कि ये भी चलेगा और वो भी चलेगा। उसी कारण टुकड़े हो रहे हैं। तो ये बात यहाँ संघ में, जब संघ की व्यवस्था और संघ के नियम और संघ का शासन यहाँ बन रहा था, इस बात को ध्यान में रख के ये बात कही गई और ये बात यहाँ अप्रूव हुई कि कोई भी समस्या आपकी है, संघ से संबंधित कोई भी समस्या है, आप यहाँ जिरह मत करो, आप यहाँ आर्गुमेंट मत करो। आपको लगता है कि सीरियस मैटर है और संघ को नुकसान होने वाला है, संघ को बहुत घाटा होने वाला है, आप उसका इमरजेंसी हाउस भी लगवा सकते हो। अगर लगेगा संघ को कि ऐसा इमरजेंसी हाउस है तो तुरंत लग जाएगा। संघ से बड़ा कौन है? संघ से ज्यादा सुरक्षित सुरक्षा करने वाली बात कौन सी है? और संघ की सुरक्षा करेगा कौन? संघ की सुरक्षा संघ करेगा। तो वो बात को देखेगा, तोलेगा, जानेगा। पर लाना हाउस में पड़ेगा। जो पहले वाले लोग गए, कुछ डॉक्टर लोग थे, उन्होंने अलग पोर्टल बनाया, धोखा दिया पूरे संघ को। कहते रहे हम अलग अलग बना रहे हैं, अलग अलग बना अलग बना रहे हैं, उसके बाद वो अलग ही हो गए। शुरू में कहते थे कि हम अलग मीटिंग लगा रहे हैं, फिर अलग ही हो गए, उनके मन बदल गए। वो लोग चले गए, उन्होंने वहां पोर्टल पे खूब लोगों को बहकाया। उसके बाद में उन्होंने प्रचार किया, जो ग्रुप उनके पास थे, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोल तो करता नहीं, जो ग्रुप चलाता है उसी का वो एडमिन बन जाता है। यहाँ सबको आजादी है कि कोई भी यूट्यूब चलाए, कोई भी ग्रुप बनाए, कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे नियम बने भी नहीं है अभी। तो जो ग्रुप उन्होंने बनाए, खासतौर से एक महिला ग्रुप था, वो सारी महिलाओं को उल्टा सीधा बोल के और उनको बहका दिया। आज महिलाएं बड़ी नर्म दिल की होती हैं, उनके आगे रोआ पीटा कुछ हुआ तो वो चली गई। चली गई, कोई बात नहीं, वो समस्या हुई, उसमें हमें टाइम लगा, हम बात को क्लियर करते रहे, यहाँ हाउस में चर्चा होती रही, हाउस में बात करती। तो हमने ये कहा कि भाई देखो, अगर किसी को ग्रीवेंस है, अगर लगता है कि उनके साथ में संघ में जाति की है, या जो महिला है, वो जो महिला जिसने सारी महिलाओं को बहकाया है, उस महिला के साथ किसी नर ने कोई बदतमीजी की है, कोई अपशब्द बोले हैं, या उसका चरित्र हनन हुआ है, या उसका मान अपमान हुआ है, तो उस महिला को हाउस में आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए और सिद्ध करना चाहिए। अगर वो सिद्ध हो गई तो हाउस जो उस व्यक्ति को, आरोपी को सजा देगा, वो उसे माननी पड़ेगी। पर आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं, 214 लोग हैं। आज तक एक भी, अब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा बुरा लग सकता है किसी को, पर मेरी आदत है, मैं मानता नहीं। आज तक कोई माई का लाल नहीं आया जो यहाँ पोर्टल पे आके ये कह सके कि, पीछे तो बहुत आए, कि जो यहाँ कह सके कि हाँ जी ये बात मेरे साथ हुई है, और उसको यहाँ संघ के सामने प्रूव कर सके। है ही नहीं। अगर होती तो संघ के हजार कान और हजार आंखें हजार नाक होते, उन्हें सब पता रहता है। आज भी जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खबरें सब आ जाती हैं, सब पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। पर हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक कि कोई सामने एविडेंस ना हो, तो प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव अगर नहीं करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। तो वेट करते हैं, कई बार वेट करने में चीजें खराब हो जाती हैं, तो उसे भी देखते हैं। भाई देखो, संघ है, सबकी प्रॉपर्टी है, सभी संघियों का इसमें हिस्सा होता है। खाली ऐसा तो है नहीं कि मैं ही ये कहूँ कि जी ये चीज मुझे दिखाई दी और बिना सबूत के जी मैं यहाँ चला जाऊंगा, तो नुकसान हो जाएगा। अब मेरे से सवाल करेंगे भाई आपको कैसे पता चला कैसे नहीं, तो मैं भी वेट करता हूँ, बाकी और भी लोग वेट करते हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, पर कुछ नुकसान हो जाता है, उसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो भी रिकवर हो जाता है। तो कोई भी दिक्कत अगर किसी को है, लगता है कि ये चीज खराब हो रही है, तो उसको कहना नहीं चाहिए, उसको बहुमत नहीं इकट्ठा करना चाहिए, उसको लोगों को फोन नहीं करना चाहिए। वो संघ हित में नहीं है, वो संघ का हितैषी नहीं है। उसको तुरंत संघ में लाना चाहिए और प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रूव नहीं करेगा तो फिर रिवर्स उस पर भी आरोप लगेंगे, क्योंकि वो संघ को बहकाने के लिए उसने ये काम किया, संघ का टाइम खराब करने के लिए उसने ये काम किया। तो संघ पूछेगा भाई तुम फालतू की बातें करते हो, लोगों के चरित्र हनन करते हो, क्या कारण है क्या नहीं है। तो आए, जिसको लगता है कि संघ दिक्कत हो रही है, संघ में कहीं कुछ है, व्यक्तिवाद है, मनुष्यवाद है, ये बात है वो बात है, आए आके प्रूव करे। इससे ज्यादा ऊपर क्या कह सकते हैं बताओ। और इधर उधर की बातें करे, उसका कोई फायदा नहीं। तो अनुशासन और शासन में दंड अवश्य होता है। अगर दंड नहीं होगा तो आप सबको रेगुलेट नहीं कर सकते, फिर तो लोग बेलगाम हो जाएंगे। फिर तो कहेंगे दंड तो मिलता ही नहीं, जब दंड नहीं मिलता तो कुछ भी बोलो कुछ भी करो, संघ में कुछ भी करो, आजादी है। यही कारण है कि संगठन टूटते हैं। संगठनों में दंड नहीं है। संगठन के अंदर जब झगड़े होते हैं तो जो उनमें खराब एक पार्ट है, जाहिर सी बात है, जब दो लोग झगड़े होंगे या तो दोनों खराब होंगे या एक खराब होगा। तो दोनों खराब हैं तो उनको समाज दंड दे, और अगर दोनों में एक खराब है तो उसकी घोषित करके उसको दंड दिया जाए। अगर ये दंड देने की प्रथा, प्रैक्टिस अगर संगठनों में होती या राजनीति में होती, या ये जितने भी दल बल चलते हैं सोसाइटी के, उनमें अगर होती, तो इनके टुकड़े नहीं होते। क्योंकि उनको सीधा सीधा घोषित कर दिया जाता कि भाई ये लोग समाज के विरोधी हैं। सिखों का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और जो उनका चलता है सिखों का, वहां पर वो
दंड देते हैं। पंचायतों के अंदर भी दंड होता है, गांव के अंदर भी दंड होता है, और उनका दंड बड़ा खतरनाक है। वो हुक्का पानी बंद कर देते हैं, तनखैया घोषित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं। ये किसकी व्यवस्था है? ये हमारी व्यवस्था है, हमारे हमारे बनाए हुए नियम है, पर हम अपने नियम अपने पर लागू नहीं करना चाहते। हम यहाँ कुछ भी कह जाए, क्योंकि संघ में 209 लोग बैठे हुए हैं, जिसका जो मना है वो बोल जाए और बोल के चला जाए, कोई दंड तो है नहीं। पर जब से यहाँ दंड के लिए कार्रवाई हुई है, और वो जो कार्रवाई दंड की हुई है, जिसमें हम रिमूव कर देते हैं, जिसमें उसको थोड़ी देर के लिए बाहर बाहर कर देते हैं या साफ कर देते हैं कि भाई गलत बात नहीं सुनेंगे, वो प्रैक्टिस आई अभी जो हाउस लगा उसके बाद से। ये इस बार हाउस में पास करा लेनी चाहिए, क्योंकि सबकी सहमति से उसमें अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हो रही है। 4-5 लोग हैं जिनको निकाला गया, पर हमेशा के लिए नहीं निकाला गया। जब तक वो शोर मचाते निकाल देते हैं, उसके बाद फिर इन कर लेते हैं। पर ये जो हाउस लगे उसमें ये बिल आना चाहिए, और उसमें ये रेगुलेट होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहें वो लें, क्योंकि ये नियम बनना चाहिए कि जो यहाँ व्यवस्था को खराब करे उसको 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए रिमूव करें, जिससे कि नॉनसेंस उस समय का स्टॉप हो जाए और जो बात चल रही है वो बात आगे बढ़ती रहे। ये इस नियम की मूक सहमति बन गई, यानी कि जितने भी लोग थे उस दिन हाउस में, हाउस के बाद अगले दिन दिन से उस दिन के बाद में ये आम सहमति बन गई। पर नियम नहीं बनाया। आम सहमति में और नियम में अंतर है। हालांकि आम सहमति ही नियम होता है, संघ जहां बैठता है वहां नियम बना लेता है, मगर फिर भी किसी का ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए, और 1 तारीख को जो हाउस आता है उसमें ये नियम को रेगुलेट करा लेना चाहिए। मतलब नियम तो बन गया है, पर उसको नियमित करा लेना चाहिए। और अगर नियमित हो जाता है तो वो नियम रहेगा, और नहीं होता है तो बात खत्म हो गई। फिर यहाँ जिसको चिल्लाना चिल्लाओ, जिसको बीच में बोलना है बोलो, जिसको व्यवस्था खराब करनी है करे, जैसे चल रहा है चले, संघ सबका है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये जो शासन है, शासन के अनुसार अगर आप चलेंगे, शिक्षा के अनुसार चलेंगे, जो संघ के नियम है उसके अनुसार चलेंगे, तो वो नियम संघ नहीं बनाए हैं, और संघ को ही उन पे चलना है। और जो ना चले, संघ को ही उसमें दंड देना है। तो कोई बाहर का बंदा थोड़ी आ रहा है। तो ऐसे काम ही क्यों करो कि दंड मिले? नियम से चलो, नियम से चलोगे तो सब चीजें ठीक रहेंगी। तो मन के अंदर कोई उतावलापन है, मन के अंदर कोई विचलन आ रही है, मन के अंदर कोई समस्या आ रही है, कहीं कुछ चाहिए चाहिए है, कहीं कहीं कुछ नहीं चाहिए चाहिए, तो भाई शांत कर लो। ये तो संघ है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए शासन में और अनुशासन दोनों एक ही शब्द है। अनुशासन मतलब शिक्षा के अनुसार, शासन मतलब शिक्षा, दोनों की एक ही बात है। पर कुशासन नहीं चल सकता। कुशासन मतलब शिक्षा के विपरीत खराब शिक्षा नहीं चल सकती। अगर वो चलेगी तो संघ नियमों का बंडल है, संघ शिक्षाओं का बंडल है, संघ शासन का बंडल है, संघ जो नियम बनाता है उसका बंडल है। अगर आप इसको दंड के अनुसार, दंड की रस्सी से टाइट करके नहीं बांधोगे, बंडल खुल जाएगा और सारे नियम बिखर जाएंगे। पूर्व में भी ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा हो जाएगा। और अगर आपका बंडल बिखर गया तो फिर संघ बिखर जाएगा, और संघ बिखर जाएगा तो फिर कुछ हाथ नहीं आने वाला है। कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता ही है, कुछ आज़ादी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कुछ अपनी इच्छाएं सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, कुछ बंद नियमों में बंध के वहां कुछ कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसी का नाम नाम संघ है। अगर सब फ्री फ्री एलिमेंट घूमेंगे तो काय का संघ है? फिर तो घूम ही रहे हैं, 70 साल से, 76 साल से, 300 साल से, 200 साल से, 500 साल से घूम ही रहे हैं। तो घूमते रहो और घूमते रहो जितना घूमना है। इसलिए संघ में नियमों के तहत तो आना ही पड़ेगा। जिनको नियमों से दिक्कत आ रही है उन्हें बहुत परेशानी होगी, पर जिनको लगता है कि कुछ ना कुछ करने के लिए हमें नियम अपनाने हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दंड कितना भारी है कितना नहीं है। क्योंकि जब हरकत ही नहीं करनी है हमें, तो दंड से डर क्या? कोई डर नहीं है। दंड से डर उसे ही होता है जो हरकत करेगा। तो यहाँ शासन और अनुशासन का जो चैप्टर है वो लगभग अगले हाउस में जो भी पास पास कराना है वो करा लेंगे, वहां जो बहस होगी वो हो जाएगी। पर यहाँ हम शासन अनुशासन चाहते क्यों हैं? सवाल यह है कि हमको अपनी आजादी की सेक्रीफाइस करने की, या अपनी आजादी को कुर्बान करने की, या आजादी छोड़ के शासन में, अनुशासन में या नियमों में बंधने की आवश्यकता क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी आजादी व्यक्ति जो घूम रहा है एलिमेंट की तरह, फ्री एलिमेंट की तरह, वो क्यों बंधेगा? वो क्यों खड़ा होगा एक लाइन में? क्यों बैठेगा एक लाइन में? क्यों वो चुप रहेगा? क्यों वो जब उसको कहा जाएगा बोलेगा? क्यों जब वो जो कहा जाएगा वो करेगा? क्यों वो यहाँ रिपोर्ट करेगा? क्यों उसको काम मिलेगा? क्यों वो काम की जवाबदेही देगा? ये किस लिए हो रहा है, किसने जरूरी है, इसको समझना है। बहुत सारे लोग अगर एक साथ कहीं घूम रहे हैं किसी पार्क में, तो हम ये कह सकते हैं जी कि बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं पार्क में। हजारों लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं हजारों लोगों की भीड़। वो हजारों लोगों की भीड़ है। वो भीड़ ताकत नहीं बनती। ताकत क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, और आपस में एक दूसरे से उलझे होने की वजह से लगता भीड़ है, पर वो कमांड में नहीं होती। यही कारण है कि 5-5 लाख आदमियों की राजनीतिक रैली होती है समूहों की। यही कारण है कि इतनी सारी मीटिंगें लगती हैं बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्टेटों में। रोज लगती हैं। जो जो राजधानियां हैं उनमें रोज 3-4 मीटिंग होती हैं, संडे को तो ज्यादा पड़ जाती हैं।
जगह जगह मीटिंग हो रही है। पर ये जो मीटिंग जितनी भी हो रही हैं या जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये भीड़ और क्राउड है बस। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मंच पे जो बोल रहा है 5 लाख की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, नीचे जाकर देखो कोई सुन नहीं रहा है। वो सब लगे पड़े हैं, कोई अपने मोबाइल में लगा पड़ा है, कोई पड़ोसी से बात कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई खर्राटे भर रहा है, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई उल्टा बैठा है। वो सिर्फ भीड़ के लिए इकट्ठा होने आए। उनको लगता है कि भीड़ इकट्ठी हो गई, 5 लाख आदमी इकट्ठे हो गए तो राइट्स मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे। पर भीड़ को अधिकार नहीं मिलते। भीड़ को कुछ नहीं मिलता। भीड़ आती है, पुड़िया खाती है, चली जाती है, बात खत्म हो गई। भीड़ सिर्फ एक दो एमपी एमएलए, एक आध मिस्टर मिस्टर बना सकती है, पर अधिकार नहीं दिला सकती। वो जो इन हाउस मीटिंग चलती हैं, उन इन हाउस मीटिंग में भी आदमी सीट पे सोफे पे पसरा रहता है, आराम से बैठा रहता है। और जैसे ही खाने का टाइम होता है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है 1 बजे के बाद में, कह रहा है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और वो जो मंच पे होता है संचालक, वो भी जानता है मनोभाव को, तो वो भी कहता है बस ये दो भाषण है, उसके बाद में मुख्य भाषण होगा मुख्य अतिथि का, उसके बाद में खाना खुलेगा। उनको बताता रहता है, अरे खाना खुलेगा, तुम बेचैन मत होना, अरे ये पीछे जो लोग जा रहे हैं इनको बैठाओ बैठाओ, बस अभी मुख्य अतिथि बोलने वाले हैं, क्योंकि मुख्य अतिथि को दिखाना है कि तेरे तेरे इसमें इतने लोग आए, उससे काम निकालना है बाद में। मोस्टली इस तरह का होता है। तो भीड़ से या इस तरह के तंत्र से जिसमें अनुशासन नहीं है, यानी शिक्षा के अनुसार जो नहीं चल रहे हैं, उनका लाभ नहीं होता, और आज तक कोई लाभ हुआ भी नहीं है। इसीलिए अनुशासन में बांधा जाता है। और अनुशासन में बांधने से एक कमान, एक फरमान और एक लाइन जब होती है, तो वो सारी की सारी लाइनें एक धागे से बनती हैं। वो धागा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में जाता है, और उस सेंट्रलाइज सिस्टम से कमांड सभी धागों में जाती है। जब वो कमांड सबसे जाती है तो पता रहता है और भी लोगों को कि ये लोग इकट्ठे हैं। अगर ये 5:40 पर ये कह दें कि आज सब लोगों को शंख बजाना है, आज सब लोगों को सीटी बजानी है, आज सब लोगों को घर के बाहर दिया जलाना है, आज सब लोगों को अपने घर पे झंडा फहराना है, तो 1 मिनट के अंदर सब में मैसेज चला जाएगा, और सारे सारे झंडा फहरा देंगे, या दिया जला देंगे, या मोमबत्ती जला देंगे, या सीटी बजा देंगे। तो उससे पता चलता है कि ये सारे के सारे उस शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं, यानी अनुशासन में है, जो शिक्षा इनको दी गई है। और ये व्यक्ति सब एक साथ हैं। अब वो पावर में काउंट होगा, क्योंकि वो सब एक साथ आ गए, तब उनको पावर में काउंटिंग में डाला जाएगा। और मान लो 10 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, और वो ठीक है जुड़े हुए हैं सत्संग से, और उनसे कह दिया कि भाई 4:40 पे सब लोग अपने घर के ऊपर टॉर्च जलाएंगे। अब कोई जला तो सब रहे हैं, कोई 3 बजे जला रहा है, कोई 2 बजे जला रहा है, कोई भूल गया, कोई किसी की टॉर्च बुझ गई, किसी की जली नहीं, कोई उसी समय टॉर्च ढूंढ रहा है, किसी की क्या बोलते हैं टॉर्च में सेल नहीं है, किसी के बहुत सारी सारी बातें हैं, और टाइम भी अलग अलग है, तो क्या टॉर्च जलाएंगे। उससे पता चलता है कि ये जो समूह है, ये बिखरा हुआ समूह है, और कहीं अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ भीड़ है तो उनकी कोई सुनेगा नहीं। वो पावर में काउंट नहीं होता, वो भीड़ में काउंट होता है। तो भीड़ को पावर में काउंट करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। भीड़ को पावर में काउंट करने के लिए अनुसार शिक्षा चाहिए, यानी कि जैसा बताया गया वैसा वो करें, तो वो भीड़ पावर में काउंट होगी। उसके लिए दंड दिया जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति या दो चार व्यक्ति अगर उस नियम को तोड़ते हैं, तो दंड इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उन्होंने नियम को तोड़ा। दंड इसलिए दिया जाएगा कि उनको देख के बाकी ना बिगड़ जाए। अगर उनको देख के बाकी बिगड़ गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उनको अगर बिना दंड के छोड़ दिया तो औरों के मन में भी आएगा, अरे इसने नहीं किया तो इसका क्या बिगड़ा, और हमने कर दिया तो हम ही क्यों करें। ये भाव जब आता है तो सारी मेहनत पूरी संघ की बेकार हो जाती है। और सब संघ की मेहनत बेकार हो जाएगी तो कुछ मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो फिर मेहनत क्यों की, फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, और विकास को प्राप्त करने के लिए हमको एक लाइन में खड़े होकर सुनना चाहिए, हमको एक लाइन में बैठ के सुनना चाहिए। अब झगड़ा क्या है, मैं झगड़ा बताता हूँ आपको। जिस आदमी ने सफारी सूट पहन लिया, वो ना बैठे लाइन में। वो व्यक्ति तो खड़े होकर दाएं बाएं घूमेगा, चलेगा, वो नहीं बैठेगा। जिस आदमी ने कोट पैंट टाई पहननी, वो कहेगा मैं तो नीचे बैठ नहीं सकता, मेरे तो घुटने टेढ़े हो जाएंगे, मेरा तो कोट खराब हो जाएगा, वो नहीं बैठता। जिस आदमी को संचालन की और माइक पकड़ने की आदत पड़ गई हो, वो नहीं बैठेगा लाइन में, वो नीचे बैठेगा ही नहीं लाइन में। जिसको आगे बैठने की आदत पड़ गई है, वो पीछे बैठने को तैयार ही नहीं होगा। जिसको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन लाइन में बैठने से हम छोटे हो जाएंगे, हम फिर साधारण लोगों में काउंट हो जाएंगे, वो बैठेगा ही नहीं। तो उससे पावर नहीं बनती। उससे जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो उससे एक मैसेज नहीं जाता, और वो जो लोग दाएं बाएं घूमते रहते हैं उनसे भीड़ बन जाता है। तो भीड़ नहीं बनानी है। अगर भीड़ बनाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि भीड़ों को कामयाबी नहीं मिलती। जो भीड़ होती है वो तो आती है और घड़ी देखती है, 1:30 बज गया, 2 बज गया, और मुख्य अतिथि का भाषण खत्म हुआ। जितनी मुख्य अतिथि अपनी कार तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले भीड़ गायब हो जाती है वो।
पर जो शासन में जो शिक्षित लोग हैं, जिनको अच्छा सिखाया गया है, कोई कोई आए कोई जाए, अगर उनको ये कह दिया है कि 4 बजे तक आपने यहाँ खड़े रहना है, यहीं बैठना है, तो ऊपर बारिश आए या नीचे कुछ भी आए, वो बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। उसके डिटर्मिनेशन से पता चलता है कि उनका जो तप है, उन्होंने जो साधना की है, वो जो तप रहे वहां पे और वो जो बात को मान रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये पावर है, ये भीड़ नहीं है, ये लोग डिसिप्लिन लोग हैं, ये तैयार लोग हैं, ये कैडराइज लोग हैं, इनको बहुत अच्छा शिक्षित किया गया है। और ऐसे लोगों की बात सरकारें मानती हैं, ऐसे लोगों की बात और भी लोग मानते हैं, उनको रेस्पेक्ट भी मिलती है और उनके काम भी होते हैं। इसलिए संघ में रस्सी जो है वो दंड का काम करती है कि कोई अगर नियम को तोड़ता है तो उसको कैसे बांधा जाए, और अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर चल नहीं पाएगा। इसलिए अगर किसी को लगता है कि भाई हमको दंड क्यों है, तो वो सोच ले, फिर जाए संगठन में। यहाँ तो दंड की प्रक्रिया बढ़ेगी, यहाँ तो शासन की अनुशासन की प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। आप अगर बुखार आ रहा है और दवाई नहीं खाओगे और कहोगे अरे बुखार चला जा, अरे बुखार चला जा, अरे बुखार, बुखार नहीं जाएगा तो गोली खानी पड़ेगी। तो ये तो गोली खानी पड़ेगी अगर बुखार भगाना है। इसमें किसी को ऐतराज हो सकता है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारे तो फ्री एलिमेंट हैं। हमारे तो लोग संगठन में जाते हैं और माइक पे गाली बक के चले जाते हैं, क्या कर लेगा। जो राजनीतिक लोग हैं वो पैरों में पड़ते हैं, क्या कर लेगा। वही आदत संग में आई है, कोई भी आए कुछ भी बोल के चला जाए, कोई भी आए कुछ भी बोल बोल के चला जाए, कोई भी आए कुछ भी बोल के चला जाए। अरे भाई, हमारे मतलब का बोलेगा, हमारे संघ की इज्जत को बोलेगा, हमारे संघ की मान को गरिमा को बढ़ाएगा, हमारे संघ को बढ़ाने की बात बोलेगा, तो हमारी बात है। वरना तो ये मंच उसके लिए थोड़ी है, यहाँ कोई बुद्धि विलास करने के लिए थोड़ी है। ये मंच इसलिए थोड़ी है कि यहाँ 200 लोग बैठे हैं तो उनको कुछ भी सुना के चले। अजी हमें तो बोलने नहीं दिया, अरे क्या बोलोगे, काम करना होता है, बोलना क्या है। ये संघों में बोलने की आदत नहीं है, तो संगठनों से आ रखी है, उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो ही जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे ही काम आगे बढ़ेगा, जैसे ही ये सिस्टम 1 तारीख को लागू होगा, वैसे ये बोलने की आदत अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए बोलने वाले, हमें चाहिए करने वाले, जो करें, और जो ना ना करे वो दंड के लिए तैयार रहे। तो हमारा उद्धार होता है, और वरना तो फिर हमारा उद्धार नहीं होता। फिर तो चलो जैसे सब चलते हैं वैसे ही चलो, जैसे सब चलते हैं, बस नाम संघ का रहेगा और काम संगठन का होगा, तो जिंदगी में परिणाम नहीं आ सकते। फिर लोगों की सुनना, लोग कहेंगे अरे वो आए थे, क्या बोलते हैं, फलाने फलाने लोग आए थे, वो ये कहे थे जी ये पुराना संघ है, पुरातन संघ है, हमारे महापुरुषों का संघ है। अजी काय का संघ मंग है, वो घूम रहे संगी ऐसे ही, वो दो संगी वहां घूम रहे, दो संगी, तो ऐसी बेइज्जती उठाना। ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है, इसके बाद कोई और सिस्टम नहीं है हमारे पास में। संघ के बाद और कोई सिस्टम नहीं है कि हम उस सिस्टम को ट्राई कर सकें, या वो कोई सिस्टम, वो संघ वाला सिस्टम है, यही है, यही बचा सकता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से इंटैक्ट रखने में, इसलिए इसको बढ़ाने में, इसलिए इसको अच्छी तरह से कामयाब करने में दंड की भागीदारी रहेगी रहेगी। जो काम नहीं करेंगे या जो काम को खराब करेंगे या जो नियमों पर नहीं चलेंगे, उनका उनको दंड मिलना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी आएगी, फिर नहीं हो सकती बात। क्योंकि दंड देना है, वो ये काम नहीं है कि भाई कोई दंड देना चाहते, दंड इसका एक प्रोसेस है। जो सिस्टम है, जो संघ है, उसको बढ़ाने के लिए, उससे विकास प्राप्त करने के लिए, उससे सुरक्षा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, उससे सुख प्राप्त करने के लिए, वो प्रोसेस है एक, वो एक पद्धति है जो इसको इंटैक्ट करके रखती है, और वो होगी होगी। सेना के अंदर, सेना इतनी सशस्त्र होती है, इतना बलशाली होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, एक कमान एक फरमान में चलती है। जो उनको सरकार कहती है कि ये कमान है तुम्हारी, उसमें ये काम करना है, मान लो युद्ध करना है, तो उनका काम है युद्ध करने का, तो वो करेंगे। तो सेना ने, जो सरकार ने उनको आदेश दिया, और उसके बाद वो अपने युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। उस सेना में भी जो इतनी पावरफुल है, अगर कोई व्यक्ति उनके नियमों को नहीं मानता है, तो उनके पास में मिलिट्री पुलिस होती है, ये नॉर्मल पुलिस नहीं होती, मिलिट्री पुलिस होती है। और उनकी कोर्ट अलग होती है, उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। वहां उनसे पूछा जाता है, तू जो ये कमांड दी थी, हमने ये काम बताया था, ये शासन था, ये शिक्षा थी, ये नियम थी, और तू जो बंदूक लेके भाग गया भाई, है गायब हो गया, तो बड़ी कड़ी सजाएं होती हैं। सजाएं कड़ी क्यों होती हैं? सजा कड़ी इसलिए होती है क्योंकि पूरा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। जिस देश की सुरक्षा के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार तैयार बैठे हुए हैं, और लोग वहां सेक्रीफाइस होने को तैयार बैठे हुए हैं, वहां कोई गद्दारी कर जाए, वहां कोई नियम को नाम ना माने और उसको बिना सजा दिए छोड़ दें, तो सारे सिपाही भाग जाएंगे। सब कहेंगे जी यहाँ तो कुछ होता है नहीं, ये भाग जाओ छोड़ के, गोली सामने चली हो, पीछे से भाग जाएगा, तो बचा लो देश को, कैसे बचाओगे। इसलिए सेना में अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है और भाग जाता है, जब तक वो ढूंढ नहीं जाता, या तो उसकी लाश मिले या वो बंदा मिले, उस पर कोर्ट मार्शल होगा, तब तक उसको छोड़ते नहीं, उसका पीछे चलता रहता है। क्योंकि नजीर ना बन जाए, क्योंकि लोगों में ये नियम ना बन जाए कि भाई वहां से भाग जाता है, हाथ नहीं आया तो काम खत्म हो गया, उसको ढूंढते रहते हैं, उसकी फाइल बंद नहीं होती कभी भी, जब तक वो मिलना, जब तक केस खत्म ना हो जाए। तो सेना को बचाना है और देश को बचाना है, तो कड़े नियम चाहिए। देखो कितने पावरफुल लोग हैं, फिर भी वो अपने यहाँ भागीदारी इस तरह की रखते हैं। तो संघ तो सर्वोपरि सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके अंदर अगर हम अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को नियम में बांधने के लिए, और हम अपने आप को सजा लेने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो हम नियम में नहीं बन सकते, फिर हमारा काम नहीं बन सकता। इसलिए डिसिप्लिन में दंड भागीदारी जरूरी है। और हमारी तो बात छोड़ो, बुद्ध जैसे व्यक्ति जिनको करुणा मैती बोलते थे, धार्मिक संघ में, उन्होंने इतने सारे नियम बना रखे दंड के, उनको क्या कहोगे।
उनको क्या कहोगे कि नियम, उनको करुणा मैत्री करनी चाहिए? उनको क्या कहोगे कि लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे करुणा मैत्री से ही? उनको क्या कहना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन होता है? उनको क्या कहोगे कि व्यक्ति खुद ही समझदार है, वो तो फिर भी दंड बना रहे हैं, और ऐसा दंड बना रहे हैं कि दुनिया में ऐसा है नहीं आज तक। और वही दंड की संहिता क्या बोलते पूरी दुनिया के जो धार्मिक संघ है उनमें चलती है, और वो सारा सारा कामयाब भी है और आज भी चलती है। तो इसलिए ये प्राकृतिक रूप से है और इसको मानना है और इसको करना है। आगे 1 तारीख को जैसा भी होगा वैसा देखेंगे। मेरी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, कोई खराब लगी हो, तो हम तर्क कर सकते हैं, बहस बहस कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और कोई बात फिर भी किसी को खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को बंदनामि।